जैसी वॉर छिड़ा है तो यूरोपियंस को तो पता लग गया कि अमेरिकन के बगैर तो हम तो मर गए। जब यूरोपियन यूनियन टूटा था इन्होंने अपनी फौज तोड़ दी। बोलने के लिए सब कुछ है, कुछ नहीं है इनके पास। लाइक जर्मनी इतना शोर शराबा करता है, एक पलटन लगा सकता है इन्फेंट्री का, आर्मर्ड का, एक ब्रिगेड रख सकता है इन्फेंट्री का, एक पलटन आर्टिलरी का, ऐसे छोटे मोटे लगा सकता है। तो ये रघुराम राजन भी, चैंपियन वगैरह सब हमको भी कह रहे थे कि पैसे प्रिंट करके लोगों को दो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल राजीव नारायणन, जिनको आप अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी जगह पर बात करते हुए सुनते हैं, जिनकी एनालिसिस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और आज सर ने टाइम निकाला है हमारे शो के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू अंबर, इट्स बीन अ वाइल प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर टेकिंग आवर टाइम एंड जॉइनिंग आवर शो। सर, आज बहुत ही अहम मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुद्दा साउथ एशिया की इंस्टेबिलिटी से जुड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सर, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान तो खैर एक जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करें, वो लगातार बना हुआ है। लेकिन हम अपने इस पूरे रीजन को जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, पाकिस्तान में रेजीम चेंज हुआ, देन बांग्लादेश, लगातार फिर जो बांग्लादेश या फिर नेपाल या पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भारत के आसपास के जो मुल्क हैं, लगातार इंस्टेबिलिटी बन रही है और भारत के आसपास एक होस्टाइल नेबरहुड भी क्रिएट हुआ है। तो सर, जो साउथ एशिया में जो एक इंस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको मैं आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सर पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। हाँ, तो 2-3 प्रश्न सबके जहन में आएगा कि अभी क्यों ऐसा क्या हो गया कि लगातार कुछ ना कुछ हुए जा रहा है इस रीजन में। तो एक थोड़ा पीछे हटके एक छोटा सा टेंटेटिव ग्लोबल स्कैन टाइप दूंगा मैं, बहुत डिटेल में नहीं, ताकि लॉजिक समझ में आता जाए कि भाई क्या हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले यूरोप का देखते हैं। लोगों को पता नहीं होगा, 2015 शैंग्रीला डायलॉग मैं गवर्नमेंट की तरफ से गया था उसको अटेंड करने के लिए, तब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस में होता था। वहां पे यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया। उनकी फॉरेन सर्विस की आई थी फ्रॉम द यूरोपियन पार्लियामेंट, इटालियन लेडी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। शी ओपनली कहती है कि आप नेटो के थ्रू यूरोप में क्यों आ रहे हो, आप यूरोपियन यूनियन के थ्रू आओ, हम तो अपना झंडा लेके आएंगे जहाज। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप तो आते नहीं हो, आप आए नहीं हो। वो कहती आपने बुलाया नहीं। यूएन में बोला है तो एडन टास्क फोर्स में उनके जो एंटी पायरेसी वाला था उसमें 2-3 जहाज हैं अंडर यूरोपियन फ्लैग, यूरोपियन यूनियन फ्लैग। और आई थिंक अमेरिका को झटका लगा होगा, दैट इज वाई फर्स्ट टर्म में ट्रंप जब गया था उन्होंने दबाव डाला था नेटो को कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ आप लोगों को बचाने के लिए, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 to 2.5% ऑफ योर जीडीपी ऑन फौज। उतना उन्होंने किया नहीं है, वॉर छिड़वा दिया। जैसी वॉर छिड़ा है तो यूरोपियंस को तो पता लग गया कि अमेरिकन के बगैर तो हम तो मर गए, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन टूटा था इन्होंने अपनी फौज तोड़ दी। कख नहीं है इनके पास, बोलने के लिए सब कुछ है, कुछ नहीं है इनके पास। थोड़ा बहुत है अपने फ्रांस और ब्रिटेन के पास, दैट्स अबाउट ऑल, देयर नथिंग एल्स। अगर अमेरिका हाथ हटा दे, अगर रशिया चाहे तो हिल जस्ट वॉक ओवर द होल ऑफ यूरोप। लाइक जर्मनी इतना शोर शराबा करता है, एक पलटन लगा सकता है इन्फेंट्री का, आर्मर्ड का, एक ब्रिगेड रख सकता है इन्फेंट्री का, एक पलटन आर्टिलरी का, ऐसे छोटे मोटे लगा सकता है। तो बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड गैस आप भारत से ले रहे हो, और सॉरी ऑयल आप भारत से ले रहे हो, क्रूड हम लेते हैं रशिया से, उसको अपना रिफाइन करके वो पूरा मोस्ट ऑफ इट गोज टू यूरोप, बाकी तो हम अपना कंजम्पशन के लिए लेते हैं।
गैस अभी भी उनके पाइपलाइन से जाता है। प्लस द वे दे अटेम्प्टेड टू रिवाइव इकोनॉमी अंडर कोविड, तो ये रघुराम राजन भी, चैंपियन वगैरह सब हमको भी कह रहे थे कि पैसे प्रिंट करके लोगों को दो। जिन जिन देशों ने पैसे प्रिंट करके दिए, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, सबके इकोनॉमी की वाट लग गई। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मैं आपको पैसा दूं तो आप खर्च करोगे। यू विल ट्राई टू सेव इट फॉर रेनी डे विद योरसेल्फ, कि भाई बैंक कोलैप्स होगा तो मेरे पैसे कहां जाएंगे। तो एंड इन्फ्लेशन हो गया वहां पे, प्लस इतना ज्यादा पैसा उन्होंने दे दिया है। टुडे फेसिंग रिसेशन या स्टैगफ्लेशन, खुल के आ नहीं रहे हैं। I'll name out the countries, you will be surprised. UK, Germany, France, Netherlands, Denmark, Sweden, Spain, Italy. खत्म इकोनॉमी। Why do you think Germany and Spain are fighting tooth and nail to get our contract for submarine? एक्स्ट्रा एयरबस का ऑर्डर देके आपने उनको बचा लिया है। एयर इंडिया ने भी 100 दिए एयरबस के ऑर्डर, तो डूबती नैया कुछ बची है। फ्रांस खड़ा हुआ है कि मेरे रफेल, मैरीटाइम रफेल ले लो, मेरे से साफरान इंजन ले लो। यूके का रोल्स रॉयस बोल रहा है सब ले लो मेरे से, हम देने को तैयार हैं। क्यों? पैसे कहीं से तो आए। उनको सब भारत चाहिए, और उनका भीख का कटोरा इज एफटीए, दे टर्म इट एफटीए। अभी एफटीए में हमें उनसे नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपसे मदद कि पैसे आ जाए कहीं से। ठीक है, अब ट्रम्प आते ही वो बोल रहा है ऑलरेडी कि ये यूरोप को थ्रेटन कर रहा है कि ऑयल, शेल ऑयल और गैस हमसे लोगे। जब पहले ऑफर किया था, जब लड़ाई शुरू हुआ था बाइडेन ने, तो यूरोप ने मना कर दिया था कि भाई 4 से 5 गुना महंगा है। और ये अभी कह रहा है कि नहीं लोगे तो मैं टैरिफ डालूंगा आपके, जो भी आपका बनता है उसके ऊपर, जो यूरोप में आता है, ट्रेड टैरिफ्स। तो मतलब सोने पे सुहागा और कचरा होगा इनका इकोनॉमी। ये ट्रम्प को कुछ नहीं समझ आता ना। और ट्रम्प आगे बोल गया उसके बाद कि 2-2.5% नहीं, अब आप 5% स्पेंड करेंगे जीडीपी ऑन डिफेंस। वेयर विल दे गो? दिस इज पैन जैसे ही समझाऊंगा, तकरीबन ग्लोबल नॉर्थ जो 30-40 नेशन है, कचरा हो चुका है उनका। नाउ व्हेन यू लुक एट नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन का रेस्ट में से कवर कर लूंगा। नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले आता है, ऊपर कनाडा, उसका तो थैंक यू हो गया, इट्स ओवर। इनफैक्ट ट्रम्प तो बार बार उसको बोलता है जो अगला गवर्नर होगा, Absolutely. टेकिंग इट, तुम मेरे पास आ जा, मैं बचा लूंगा, बिकॉज इट्स ओवर। इट हैज बीन, देयर इज अ रीजन व्हाई ही सेज it has become the hub today, like Pakistan is in South Asia or Asia, hub of all gangsters, drug lords, terrorists, सारे वहां बैठे हुए। एंड उनको इन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स और उनसे पैसे से, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज उससे लड़ते हैं। इनको अभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या करने वाला है। एफटीए इंडिया के साथ तो अपने ईगो से उसने मना कर दिया था, दे नथिंग लेफ्ट। यूएस इकोनॉमी इज आल्सो स्टॉलिंग, बाय द वे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर द ग्रोथ इज जस्ट अबाउट लिटिल ओवर 1.5%। उनको भी डर लग रहा है, इसीलिए इनिशियली वो टैरिफ्स वगैरह इंडिया को बोल रहा था। जयशंकर जी ने जैसे थप्पड़ मार दिया कि कोई मुझे दबाव नहीं डाल सकता, उसके बाद से चुप। और इतने डर गए हैं कि जब H1 मागा के पीछे H1 वीजा और इंडियंस के ऊपर हुआ था, तो ट्रम्प एंड इलॉन मस्क, सबसे पहले इलॉन मस्क, उसके बाद ट्रम्प सीना तान के खड़े होंगे कि नाजी आएगा। एंड आई विल गिव यू अ रीजन व्हाई। मागा साउंड्स वेरी नाइस, विवेक रामस्वामी ने सही कहा था, इनके आम आदमी में दिमाग नहीं है। There is no brains in that, because you keep giving them dole, and dole is as per the size of your family. So दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ठीक है, आप बोलते हो कि मैं फैक्ट्री यहाँ लेके आता हूँ, यस यू हैव साइंटिस्ट, यू हैव सीनियर मैनेजर्स, अरे प्लांट को कौन चलाएगा? जो जमीन में आपकी फैक्ट्री लाइन है उसका रिपेयर कौन करेगा? मशीन को, उस एसएमटी को कौन चलाएगा? तो इसीलिए H1 वीजा के पीछे पड़े हैं कि मैनेजर्स और ये वगैरह भारत से लेके आएंगे और बाकी सारे वर्किंग पार्टी इनका मेक्सिको से आएगा जो फ्लोर चलाएगा। ये नहीं होगा तो मागा होगा ही नहीं, और वैसे भी मागा ने ज्यादा होना नहीं है, क्योंकि एज इट इज द लेबर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है उनको लेबर को देने के लिए, सो द कॉस्ट प्राइस इज वेरी हाई। अगर वो कम करेगा तो अपने देश बोलेगा यार मैं तुमको ज्यादा पैसा देता हूं उससे जो दे रहा है, यहीं पे रह जाओ। सो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, बट दे आर थैंकफुल कि हमने बोइंग के ऊपर इतने ऑर्डर्स दे रखे हैं। बोइंग एंड एयरबस टुडे अगले 12 साल के लिए उनको ऑर्डर्स मिल गए, उनका गुजारा हो जाएगा, तो गुजारा हो जाएगा, बस वही है। तो बचा क्या? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन यू लुक एट इट, सब तरफ लड़ाई छिड़वाना है ताकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनको पैसा मिलता रहेगा, अदरवाइज देयर इज नो गुजारा। वेस्ट एशिया में गाजा, लेबनान और वो कम नहीं थे, अब सीरिया और यमन भी जुड़ गया है जी। ये दोनों लड़ाई जो यूक्रेन और यहाँ का है अपना वेस्ट एशिया का है, वो इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला, समय लगेगा। कई लोग बोल देते हैं कि नहीं अगले साल खत्म हो जाएगा, उम्मीद नहीं है इतना जल्दी। रशिया, मेरे हिसाब से रशिया इज वेटिंग टू रिकैप्चर दैट कुर्स्क एरिया जहाँ पे ये गए थे अंदर अपने यूक्रेनियंस। तो ऑलमोस्ट अबाउट 50% तो ऑलरेडी 50-60% तो कब्जा कर लिया है, बट ही इज क्रॉलिंग, ही गोज 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो अगर कोई बोले कि भाई जल्दी कब्जा कर लेगा, अनलेस यूरोपीय ये जो यूक्रेनियन से हथियार फेंक के चले जाए, वो अभी तक उन्होंने किया नहीं। दे आर सफरिंग हेवी कैजुअलिटीज, बट जगह नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो ये पूरा जो आपका पुराना कहते थे एक्सिस ऑफ इविल या फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दूसरे साइड से, दैट इज गोइंग टू बी इन अ टर्मोइल, बिकॉज ईरान आल्सो नोज दे आर नेक्स्ट, द हार्डलाइनर्स इन ईरान नो दैट दे आर नेक्स्ट। एंड यहां पे जो क्लियर निकल के आ रहा है, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया आर ऑन वन साइड, टर्की एंड कतर ऑन द अदर साइड। ये गुलानी जो है जिसको सपोर्ट मिल रहा है, इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम टर्की एंड कतर। Absolutely. And so that means it's going, instability will be there, जल्दी निकलेगा नहीं। और इससे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का बड़ा खुश है, इजराइल भी लेगा, सऊदी अरेबिया लेगा, सब लेंगे, तो दे आर हैप्पी। नाउ व्हेन यू लुक एट वेस्टर्न पैसिफिक एंड सदर्न पैसिफिक, चाइना, जापान, कोरिया आर इन टोटल इकोनॉमिक टर्मोइल आज। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने तो बोल दिया दे फेसिंग रिसेशन, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर्स में दे हैव शोन रिसेशन। देयर बिजनेस वाज बेसिकली विद यूएस, कनाडा, यूके एंड यूरोप। जब उन्हीं के इकोनॉमी की वाट लगी है तो क्या मिलेगा? तो डिस्पाइट पूरा इंटरनल टर्मोइल है, वो कभी आपके चैनल में बुलाओगे तो पीएलए और सीपीसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही बताऊंगा, सीपीसी में रिफ्ट है और पीएलए में रिफ्ट है। घमासान चल रहा है, शी जिनपिंग को हटाना चाहते। सो डिस्पाइट दैट वो ताइवान और साउथ चाइना सी में एग्रेसिव है, उतना एग्रेसिव नहीं है अभी जापान के शिनकाकू आइलैंड्स की तरफ जितना ताइवान और अपना साउथ चाइना सी में। यूएस हैप्पी है इससे, वहां भड़काएगा, क्योंकि कोई एक चूक हो जाए किसी साइड से वो लड़ाई छिड़ जाएगी, फिर देन दे विल बी हैप्पी, क्योंकि जापान भी लेगा, साउथ कोरिया भी लेगा, ताइवान भी लेगा, फिलीपींस भी लेगा, सब लेंगे, तो उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वाह वाह हो जाएगी। तो ही इज डेस्परेट, एंड हियर आई विल से इज नॉट हैप्पी एट ऑल विद चाइना दैट दे हैव पुल्ड बैक फ्रॉम LAC।
and trying to reach out and come to an agreement with India. वो खुश नहीं है क्योंकि वो चाहता था यहां भी लड़ाई हो जाए। बाकी आप रेस्ट एक्सक्लूडिंग साउथ एशिया अगर देख लो, साउथ ईस्ट एशिया में आगे अभी बहुत जबरदस्त, इतना ताकत तो है नहीं उनमें कि मिलिटरीली चाइना के विरुद्ध जाएं, बट स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि हम ऐसे अपने क्लेम्स छोड़ेंगे नहीं। इकोनॉमिकली वो अभी लॉज लाना चाहते हैं कि अगेंस्ट चाइना फॉर डंपिंग, क्योंकि उनके अपनी कंपनियां बंद हो रही हैं। अफ्रीका यूरोपियंस को पुश आउट कर रहा है, बट इट हैज बिकम अ प्लेस फॉर टसल फॉर यूएस, चाइना एंड रशिया। वहां पे वो चल रहा है बिकॉज चाइना हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग फुटप्रिंट इन अफ्रीका। इस बीच में अफ्रीका आपके तरफ देख रहा है कि भाई आप पे भरोसा है, आप हमारी मदद करो। एज पार्ट ऑफ ग्लोबल अपने G20 में आपने अफ्रीकन यूनियन को ले लिया है, तो ही लुकिंग मोर टुवर्ड्स यू, बट दिस टसल विल बी देयर। it needs a lot of you could say investment for infrastructure. उतना है नहीं अफ्रीका में। कोस्टल एरिया सदर्न में है, थोड़ा ऊपर है, बीच का पूरा खाली है, और लड़ाइयां तो चली जा रही हैं। अब आप देख लो कांगो में लड़ाई, सलारिया कब 60s में गए थे when he got his PVC posthumous, अभी तक चला जा रहा है। एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आर विटनेसिंग, वहां पे हो रहा है स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। चाइनीज फुटप्रिंट वहां पे काफी है, तो दैट इज दैट इन्फ्लुएंस का स्ट्रगल है। बट सिंस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अस क्वाइट सम डिस्टेंस, दे होप दैट G20 में एंट्री हो जाएगा उनका। बट प्रॉब्लम क्या है कि अफ्रीका के पास एक है अफ्रीकन यूनियन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन का ऐसा नहीं है। बहुत सारे, जैसे एशिया में है, इस तरह से बहुत सारे उनके ऑर्गेनाइजेशंस, सम रन बाय देमसेल्व्स, सम रन बाय द अमेरिकन्स, तो मल्टीपल हैं। तो आप किसको लाओगे? अफ्रीका का तो आसान हो गया ना, वन एंटिटी अफ्रीकन यूनियन इनसाइड, पूरा अफ्रीका इज इनसाइड। सो दैट इज द इशू विद लैटिन अमेरिका। ओवरऑल सिचुएशन अभी क्या है? सारे देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। 3 देश हैं जिनके इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो रहा है। यूएसए तो इस स्टैगफ्लेशन में तकरीबन चल रहा है, योर्स, रशिया जिसको ये इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, एंड सऊदी अरेबिया। रशिया तो अपना भिड़ा लगा हुआ है, ही डजंट ब्रिंग मच टू द हाई टेबल अदर देन वेपन्स। सऊदी अरेबिया तेल, इसलिए पिछले तकरीबन 2 साल से IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर ओपनली सेइंग दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन भारत। अब सफेद चमड़ी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कल जो हमारे स्लेव्स थे, अब वो डिक्टेट करेंगे हमको, उनसे भीख मांगनी पड़ेगी, ग्लोबल इकोनॉमी रन करें वो। अब वो उनको बिल्कुल ही रास नहीं है, बट करें तो क्या करें? इसीलिए ये सारा टारगेटिंग आपके ऊपर है कि किसी तरह यहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट आए जो झुक के उनको सलाम करके यस सर 3 बैग्स फुल करके दे, और वो हो नहीं रहा है। तो आपके इर्द गिर्द सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करें, क्योंकि आप तो खड़े हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आप तो पूरा बोल रहे हो आत्मनिर्भर भारत, जिसको मेरी मार्केट चाहिए, कंपनी यहाँ आए, यहाँ बनाए, और मेरे लिए ही नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करे, ठीक है। एंड यू आर बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। आगे डीप स्टेट के बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा कि आपने खुल के बोल दिया है कि अभी तक जो आप लूटते थे ग्लोबल साउथ को, थैंक यू, नहीं होगा। तो ये हजम नहीं हो रहा है उनसे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, वो खुंदक है, उनको एक चीन छोड़ के चला गया, और ग्रोइंग भारत और रशिया का जो फ्रेंडशिप है और ताकतवर हो रहा है।
तो ये उनको बड़ा डर है शुरू से। 96 में रशिया के प्रीमियर थे एक प्रिमाकोव, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था रशिया इंडिया चाइना अलायंस टू काउंटर द वेस्ट। चाइना वांटेड टू डोमिनेट, रशिया एंड इंडिया वर सेइंग हम दोनों साथ होंगे। अब उनको ये डर लग रहा है कि चीन इतने टूटने के कगार पे खड़ा है, बिल्कुल बैकफुट पे खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा है अगर ये जुड़ गए then there is going to be a big issue as far as the west is concerned। तो अभी हो क्या रहा है आपके नेबरहुड में, इमीडिएट नेबरहुड में? 20 साल पाकिस्तान ने इनको तंग किया, रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। अब उनको पे बैक टाइम आ रहा है अफगान तालिबान से, जूते पे जूते पड़ रहे हैं। एयर अटैक कर दिया और पता नहीं कितने लोग को तो मार दिया। अभी आई थिंक आज सुबह कोई सीज फायर हुआ है, 2-3 पोस्ट तो इन्होंने कब्जा भी कर लिए थे, बंदे हथियार फेंक के भाग रहे हैं पाकिस्तानी। एंड वहां ये नजर आ रहा है कि दे आर नाउ फीलिंग द ब्रंट द पंजाबीज, कि भाई पठान सिंधीज ये लड़ने को तैयार नहीं आपकी लड़ाई। सो reports are coming in that they are using LET to fight, but खैबर पख्तूनख्वा तो चला गया। they don't have फाटा एंड खैबर पख्तूनख्वा में उनका रिट चलता नहीं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। they tried to have a turmoil in North Myanmar, वहाँ एक क्रिश्चियन स्टेट बन जाए, ये शेख हसीना ने बोला था, पासा उल्टा पड़ गया वो। they have joined hands with you। बोला यार हमने इतना कुछ कोशिश किया, फायदा भारत को हो रहा है। ठीक है, डिस्पाइट टर्मोइल इन मणिपुर। अब वो मणिपुर का लिंक आता है मिजोरम के साथ, बिकॉज बांग्लादेश से मिजोरम के थ्रू मणिपुर जाता है। तो दैट इज व्हाई यू फाइंड मिजोरम में यू हैव एन आर्मी गवर्नर नाउ, एंड मणिपुर में एक्स होम सेक्रेटरी हैज बिकम द गवर्नर देयर। तो टुगेदर दे विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम फ्लो। तो इसीलिए वो रेजिम चेंज होना था बांग्लादेश, नहीं तो पहले भी कर सकते थे। तब वो नॉर्थ म्यांमार में हुआ था, मणिपुर का फटा था, नॉर्थ म्यांमार में वो थ्री ब्रदर्स आर्मी सब चल रहे थे, दे वर फीलिंग हैप्पी, सारा हो रहा है। नहीं तो जनवरी इलेक्शन नहीं कर देते, नहीं कर पाए। तो अब आपको बांग्लादेश का फेस करना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ, वो वैसे ही मतलब कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं, और यूएस के पास कौन से पैसे हैं उनको देने के। आप चीन इज ऑल्सो वेरी एंग्री विद देम। चाइना was the largest FDI investor in Bangladesh, and number two as the investment and largest trading partner। 1,000 के करीब उनकी कंपनियां थी बांग्लादेश में, सब बंद हो गई, सबको फेंक दिया आपने बाहर। गारमेंट इंडस्ट्री पूरी इंडिया में आ गई, वही था आपका सर्वाइवल। बाय द वे, लोग को पता नहीं होगा, पीटर हास जो उनका यूएस का एम्बेसडर था, अब तो बांग्लादेश ऑयल एंड गैस कमीशन का चेयरमैन बन गया। आई डोंट नो हाउ दे मेड अमेरिकन द चेयरमैन दे। हास कम्स फ्रॉम द फेमस लीवाइस फैमिली, जो लीवाइस जीन्स बनाती है। yes. जून के महीने में ऑलरेडी आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा चुके थे कि तो पूरा लीवाइस यहाँ पे बनेगा, बांग्लादेश में नहीं बनेगा। हुआ अगस्त में, जून में आके कर गया था कि मतलब बाकी जो कुछ होता है मेरे खानदान को घाटा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से काम करोगे तो क्या। और जून के महीने में तो बाकी भी आ गए थे पूरे। यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में कोयम्बतूर में उनका है गारमेंट इंडस्ट्री का बड़ा कॉर्पोरेशन, उनका एक सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एक कमीशन है, फेडरेशन है। वहाँ पे आके सारा बात करके गए। अपने बंगाल, बिहार, बंगाल में तो नहीं गए, महाराष्ट्र, बिहार, कई जगह चले गए। सो जो ऑर्डर्स थे वो बचे हैं, बाकी खत्म। दे नो मनी। अब आपसे भीख मांग रहा है, नाउ इज डिपेंडेंट ऑन यू फॉर राइस।
आप कभी अगर वो बात नहीं मानेगा तो कभी भी टोटी बंद कर दो तो खत्म, क्या करेगा। सर और राइस तो मांगा है, लेकिन जो इंटरनेट केबल की डील है उसको कैंसिल करने में लगा हुआ है बांग्लादेश। लोगों को उसको तो दिखाना भी है ना, जो उसको ला के बैठाए हैं वो कि मैं, इसलिए सर ऐसा भी तो लग रहा है ना कि कहीं न कहीं लगातार वो इंस्टिगेट कर रहा है भारत को कि भारत कुछ ना कुछ कन्फ्रंट्रेशन में आ जाए। पहले तो मैं उसका स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि जी, यूएस चाहता है कि भारत का और कहीं लड़ाई नहीं हो रहा तो बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो, तो बांग्लादेश को मैं हथियार सप्लाई करूं, ठीक है, जैसे यूक्रेन को कर रहा है। जी, तो मोर देन 50% ऑफ यूक्रेन्स arable land has been taken over by American रश companies. ओके, ब्लैक रॉक हैज बीन गिवन ऑलरेडी कि लड़ाई जब खत्म होगा पूरा रिकंस्ट्रक्शन ब्लैक रॉक को जाएगा। अब वो भी अमेरिकन भी डिले करेंगे कि जब पूरा का पूरा आ जाएगा, बिकॉज वेस्ट ऑफ द निपर रिवर is basically the breadbasket. East towards Russia side is was the industrialized side as far as Ukraine is concerned. Industrialized side तो रशिया ने फोड़ दिया। अब यहाँ से जो वीट वगैरह जाता है, सीरियल्स जाते हैं, सारा कुछ जाता है विच इज द ब्रेड बास्केट, उस पे ये मॉन्सांटो, कार्लाइल, ड्यूपॉन्ट ये कब्जा कर रहे हैं। इन ल्यू ऑफ, लोग समझते हैं एड दे दिया, अच्छा चलो 10 बिलियन एड दिया, 10 बिलियन एड पैसे कुछ नहीं जा रहे हैं, वो तो उसके एमआईसी को जाता है, वो हथियार दे रहा है, उसको पता है उसके पास रीपेमेंट कैपेबिलिटी जीरो है, तो उसके एवज में जमीन ले रहे हैं। जैसे चीन पोर्ट लेता था, जैसे जी, जी, जिबूती जी। लिया, ग्वादर लिया, हम्बन टोटा लिया, ये जमीन ले रहे हैं, हुँ, जमीन स्ट्रेट ले रहे हैं। तो अब हालत खस्ता इसलिए है क्योंकि दूसरे तरफ से अराकान आर्मी ने बॉर्डर सील कर दिया है, बिल्कुल। एंड दे हैव लेड क्लेम टू सेंट मार्टिन आइलैंड कि ओरिजिनली सेंट मार्टिन हमारा था, ब्रिटिश ने हम पे कब्जा किया था, इंडिपेंडेंस में आपको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, जबकि ओरिजिनली हमारा है। और बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश जो बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट्स हैं वो तो भाग रहे हैं वहां से। वो सोच रहे हैं कि रोहिंग्या वालों को हम खड़ा करेंगे, हम उनका लोकल रोहिंग्या आर्मी वगैरह है उससे खड़ा करेंगे, वो भी भाग रहे हैं, शेलिंग हो रही है। तो द सिचुएशन, people have become angry in Bangladesh because the Razakars have come, and whatever people may say, वहाँ पे एक बहुत बड़ा 3 मंजिला ढाका में there is a museum where all the atrocities under Operation Torchlight जो पाकिस्तानी ने किया था उसका फोटोग्राफिक एविडेंस, ये हमारे लोगों ने बताया था कि ये बना के रखना, शेख मुजीबुर को बताया था कि ये बना के रखना, नहीं तो बाद में जैसे वो जूस का बोलते हैं कि हुआ नहीं, ये भी बोलेंगे हुआ नहीं। तो फोटोग्राफिक एविडेंस पूरा जो हमारे बंदों ने भी खींचा था, जैसे जनरल वीके सिंह बता रहे थे दी अदर डे हम गए थे तो क्या क्या हुँ, देखा था, तो फोटोग्राफिक एविडेंस पूरा लगा हुआ है और बच्चों को ले जाते हैं। सो इफ दे फाइंड द सेम सेट ऑफ पीपल विद सेम मेंटालिटी आके आपके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, देन देयर इज गोइंग टू बी रिजेंटमेंट। तो जो स्टूडेंट लीडर्स थे, except for the Jamaati student leaders, others have come away from them. They are angry. The Awami League तो खैर अवामी लीग है, they are the biggest. और बीएनपी भी टूट के आ रहा है इनके पास, जातीय पार्टी भी टूट के आ रहा है, हुँ। जो जियाउर रहमान का जातीय पार्टी होता था तो वो भी टूट के आ रहा है। सो नाउ आर्मी इज स्लोली पुलिंग बैक अवे फ्रॉम, इसको तो मुल्ला यूसुफ बोलता हूँ मैं, फ्रॉम मुल्ला यूसुफ या He is actually इट्स अ हार्डलाइनर। सो absolutely. नाउ यूएस इज ऑल्सो इन अ स्पिन की करें तो क्या करें। ओके, मालदीव्स, चीन ने बड़ा ट्राई किया था कि मैं कुछ कर दूंगा वहां पे, पैसे है नहीं, तो अब मालदीव्स तो इज लिटरली ग्रोवलिंग एट योर फीट, आपके कदमों को चूम के जहां चाटने बोलो चाटने को तैयार है कि भैया मदद करो, क्योंकि उनका केवल टूरिज्म था। 80% of their tourists came from India. Today their tourism is down close to 45%. इंडियंस तो जा ही नहीं रहे, 45% गिर गया है उनका टूरिज्म, पैसे नहीं है, और चीन के पास पैसे नहीं है। सो ओली
नेपाल में उसको उसकी औकात दिखा दी है। जब से आया था वो कोशिश कर रहा है कि विजिट कर दे, इंडिया ने तो घास नहीं डाला उसको। वो बोला कि चलो चीन है, चीन के पास जाता हूँ, चीन ने लाफा मार के भेज दिया उसको। ही वांटेड कि भाई 216 की 220 मिलियन उसका लोन है, वो कन्वर्ट हो जाए एड में। उन्होंने बोला थैंक यू, सॉरी। नेक्स्ट बोला कि आगे जो कुछ भी करोगे सारा ग्रांट में करो। उनने बोला ना जी, 90% लोन होगा, 10% ही ग्रांट होगा। थर्ड बोला कि भाई पूरा का पूरा आप पैसा डाल दो। उसने बोला ना, आप भी पैसे डालेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला कि ये एग्जिम बैंक हमारा है, वो देगा आपको, और वो तो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे देता है। अपना समूह लेके आ गया एक सम BRI कोऑपरेशन। BRI इटसेल्फ हैज कोलैप्स्ड। वो सम Absolutely. MOU साइन करके आ गया, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क, कुछ नहीं मिला उसको। Of course, it has failed big time. अब उनको पता चल गया था कि नहीं होने वाला है, तो बड़ी कोशिश की उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये वो निकल के आए, किसी से मिलने, कहीं घास नहीं। क्यों? उसका बेसिक ये है, इन्होंने शुरू किया था वो काला पानी, लिम्पादुरिया एंड अपना लिपुलेख, कि भाई 325 स्क्वायर किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है चीन के कहने पर। तो ये बोल रहा था कि नहीं उसका एग्रीमेंट हो जाए, एग्रीमेंट ही कि हमको दे दो। उन्होंने बोला रास्ता नापो यार, हमारे पास है, हमारा ही है, हमारे पास ही है, आपके पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। दूसरा, जो नज़दीक नीचे इनके दो एयरफील्ड्स हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना रहे थे, पोखरा और सिद्धार्थ नगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध लुम्बिनी के पास है। तो वो इंडिया ने कहा था चीन को मत देना, चीन को दोगे तो ओवरफ्लाइट नहीं मिलेगा भारत के एयर स्पेस पे, इनकमिंग आउटगोइंग नो ओवरफ्लाइट्स। अब उसके ऊपर रो रहा है। इंडिया ने बोला पहले बताया था तेरे को कि चीन को नहीं देना, बाकी जिस किसी को देना है दे दे, तूने चीन को दे दिया, थैंक यू वेरी मच, नो ओवरफ्लाइट्स। अभी कोई आता नहीं है वहां पे, कोई थाईलैंड से आता है, एक आई थिंक दुबई से आता है, और बाकी लोकल उसका है, और एक चाइना से आता है। देयर इज नो ओवरफ्लाइट फ्रॉम इंडिया। एंड अभी वो थाईलैंड वाला भी बंद हो जाएगा, क्योंकि काफी घूम के आना पड़ता है उसको नेपाल आने के लिए। यस, ओवरफ्लाइट चाइना एंड कम, देयर नो डायरेक्ट फ्लाइट। तो अभी इसीलिए वो काफी रो रहा है। और भारत तो वेरी क्लियर है कि ओली का कोई भरोसा नहीं है हमको, हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। तो श्रीलंका तो ऑलरेडी आके हाथ पकड़ के चला गया है आपका। जी बिल्कुल। हाँ, यस सर 3 बैग्स फुल। अब नहीं होगी गलती। आगे से कुछ गलती हो नहीं गई, करेंगे। अभी कुछ नहीं। अफगानिस्तान तो क्लियर है आपके साथ, एब्सोल्युटली। एंड दे आर सेइंग कि हमको अब पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, आप हमको छाबार पोर्ट से दीजिए। Simple and straight, that all our port will be Shabar, not Karachi. So वहां चैप्टर क्लोज हो गया अभी पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, बांग्लादेश को कौन पूछेगा? जैसे ही ट्रंप आ जाएगा कौन पूछेगा? अभी भी कोई पूछ नहीं रहा है। 90% ऑफ द पीपल, हमारे जो साउथ एशिया के नेशंस हैं, 90% ऑफ द पीपल इन द वेस्ट कांट प्लेस, दे ओनली नो इंडिया। एब्सोल्युटली। हाँ, और कोई इस रीजन से आता है वो इंडियन बोलते, इंडिया से आ रहे बोलते। अखरता तो उनको है, लेकिन अभी जैसे मैं पिछले साल यूएस गया था, ईस्ट कोस्ट में घूमा था, जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, जी बिल्कुल। ये सब नाम दे के रखेंगे, कोई अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बोलेगा। तो वहां पे जो एक ओनर से बात हुई, मैंने कहा ये क्या है? कहता सर अगर मैंने पाकिस्तानी डाल दी कोई नहीं आएगा खाने के, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली सारी कंट्रीज में ऐसा ही होता है, सारे पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट लगते हैं। इवन बांग्लादेशी। हम्म। अच्छा, अभी हमको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी चैलेंज। जैसे मैंने बोला, हमारा जी सर। इंटरनल चैलेंज काफी हो, एक्सटर्नल के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इंटरनल चैलेंज काफी रहेगा। प्राइमरली बिकॉज लाइक आई सेड, द वाइट्स डू नॉट लाइक। हाँ, डीप स्टेट का पुराना राउंड टेबल तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए लड़ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक द डीप स्टेट का क्राउन काउंसिल और कमिटी ऑफ 300 भी खुश रहेगा, क्योंकि ये तो पुराने रजवाड़े थे, पूरे देश संसार को के ऊपर राज था इनका। अब एक जो उनका स्लेव था, अब वो डिक्टेट करेगा
और वो मना कर रहा है कि बाकी जहां भी आपने ग्लोब पे राज किया था वहां पे आप लूट नहीं कर सकते और वो कुछ कर नहीं सकते. सो दे विल कीप क्वाइट एंड स्टेप बैक एंड सी हु विंस एंड देन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. और थ्रेट हमें केवल पाकिस्तान या बांग्लादेश के थ्रू नहीं, वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ नेपाल. जी सर। ओपन सर मैं बॉर्डर. आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाह रही थी काफ़ी देर से। हमने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान तो है ही हमारा जो खुला दुश्मन है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पे है, इनफैक्ट उनकी एग्ज़िस्टेंस ही इससे होती है। लेकिन बांग्लादेश जिसको हमने आज़ादी दिलाई और इतनी सारी एड दी, नेपाल जो एक हिंदू नेशन है, जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, इन दोनों के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा हाई कैसे हुए? क्या वजह आप इसकी देखते हैं? वजह है दी नैरेटिव्स. वी आर वेरी पुअर इन आवर नैरेटिव्स, वेरी वीक इन आवर नैरेटिव्स. हम नैरेटिव बनाते ही नहीं है, हमको बनाना नहीं आता और हमारे विरुद्ध ये लोग ने नैरेटिव्स बना रखे हैं वहां. अगर जैसे अभी बांग्लादेश भूखा क्यों हुआ है, मैं 93-94 में गया था और तब से ये लगा हुआ है कि सारा खाना भारत से जाता है उनके लिए, स्मगल होके जाता है. स्मगल्ड जो भी आपका राशन स्मगल्ड होके जाता है बांग्लादेश में, इट इज चीपर देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन बांग्लादेश. वो तो रूलिंग क्लास ऐसे लूटती है लोगों को. अपने खालिदा जिया वाज द पीएम. हम वहां पे ट्यूट के लिए टैक्टिकल एक्सरसाइज विदाउट ट्रूप्स एक्सरसाइजेस के लिए स्टूडेंट्स जाते थे. एट गॉन टू डू देयर 1 year लॉन्ग स्टाफ कोर्स. लोकल्स को पता लगा, थोड़ा बहुत मैंने उनके सोल्जर्स जो होते थे, जो काम करते थे स्टाफ कॉलेज में, कुछ लोगों की मदद की थी मैंने. तो जब वर्ड ऑफ माउथ चला जाता है कि ये साहब है, कुछ काम कर देता है. जहां भी जाते थे, जिस स्टेट में उनके जाते थे, लोकल सारे मुखिया आके लंच ब्रेक में मुझे अलग से बुला के वो यही बोलते थे कि भाई साहब उनसे बोलो कि हमारा टैक्स इतना ज्यादा और पैसे इतने ज्यादा हैं और सेलिंग प्राइस इतना कम है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये खेती छोड़ के रिक्शा चलाने के लिए जाते हैं टू ढाका एंड ऑल दी अदर सिटीज कि भाई वहां पे कुछ पैसा मिल जाए. और मैं उनको बोलता था यार मैं तो इतना करूंगा, अपने एम्बेसडर को बता दूंगा, मेरी पहुंच तो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, वो कर लेना. पूरा साल आफ्टर दी 3 months बैलेंस 8 months रेगुलर जहां जाते थे लोग आते थे मेरे से मिलने के लिए. ये हालत है. एंड आई डोंट थिंक इट हैज चेंज्ड, क्योंकि देयर वाज अ मैरिड ऑफिसर एयरफोर्स का जो हमारे साथ कोर्स कर रहा था, तो उनकी वाइफ शॉपिंग के लिए जाती थी तो कभी हम चले जाते थे, तो सारा इंडियन ही माल आता था, चीपर देन द बांग्लादेशी राइस एंड अदर. So I'm not surprised they're still importing rice. ऑफ कोर्स 25,000 टन चावल भारत से मांगे हैं उन्होंने। लेकिन It सर is इसी such बात a fertile country, alluvial, कहीं भी कुछ फेंक दो उग जाएगा. करने को तैयार नहीं है तो क्या करो. जी। सर इससे एक बात निकल कर आती है कि भारत जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर को मेंटेन करने में सफल नहीं रहा। सफल नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. केवल मूवीज से सॉफ्ट पावर नहीं बनता है, आपको अपना सॉफ्ट पावर अपने नैरेटिव से भी चलाना. आपने कंट्रोल भी नहीं किया है कि वहां पे क्लासेस में हमारे बारे में, लड़ाई के बारे में क्या सिखाते हैं, देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या सिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है. तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव हैड ऑलवेज. नेपाल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. मैं 2019 में आई थिंक गया था, वो शुरू किया था साउथ साउथ थिंक टैंक डायलॉग. तो आई वाज फ्रॉम यूएसआई, आई वाज कॉल्ड एंड आई हैड गॉन. वहां पे उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह से बात हुई थी. जब हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उनके यहाँ टैक्सेस आर सो हाई, इट इज चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया.
तो उनके मिनिस्टर हमारे बंदों को कह रहे थे कि आप टाटाज और इनको क्यों नहीं बोलते हो हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दे कि लोगों को जॉब मिलेगा। अब उन्हीं का चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि पहले अपने लॉज तो चेंज करो। यानी आई फाइंड इट चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया देन टू मेक इन नेपाल। लेकिन हमने ये नैरेटिव अपना शुरू कोई कुछ किया नहीं। सॉफ्ट पावर इसमें भी आता है ना कि मेंटली आप उसको समझा दो तो वो जॉब्स वगैरह मिल जाए। तो अभी तो पाकिस्तान तो वेस्ट में काफी एम्ब्रॉयल हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी थोड़ा 1-2 महीने उतना होगा नहीं, पासेस वगैरह सब बंद हो जाएंगे। मार्च के बाद शुरू होगा जो कुछ भी होना है। बाकी विद इन पाकिस्तान क्या क्या होता है इन पंजाब एंड अदर प्लेसेस इट्स ओपन टू। सर पाकिस्तान को लेके एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि इमरान खान की रिलीज को लेके काफी कुछ कुछ ना कुछ सुगबुगाहट और बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान अगर रिलीज हो जाते हैं तो क्या रिजीम चेंज होगा, या मिलिट्री और या आर्मी कहें, या जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और इमरान खान के बीच कोई कन्फ्रंट्रेशन हम होते हुए देखेंगे? पाकिस्तान का कुछ मतलब कुछ फ्यूचर कुछ बदलने वाला है? कहते हैं कुछ बदल नहीं सकते, यू नो दे वेंट डाउन द रॉन्ग पाथ इन 1986 व्हेन जियाउल हक पूरा चेंज कर दिया एजुकेशन एंड ओनली जिहाद इज बीइंग टॉट टू देयर किड्स। रैंक एंड फाइल से वही आ रहे हैं, दे आर जिहादीज एंड शरिया लॉ, और कुछ उनको आता नहीं है। नेक्स्ट अगर आप ये कहते हो कि आर्मी निकल जाएगा, ये हो जाएगा, विल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेट देम फंक्शन? इट्स लाइक अंग्रेजी में कहावत है ना, इट्स इजी टू राइड अ टाइगर, ट्राई डिसमाउंटिंग फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली सर। तो अब लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान का दूसरा नाम वाज तालिबान खान। एब्सोल्युटली सर। ये भी हार्डकोर तालिबानी है। और अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान और तालिबान ये टीटीपी से सब बातचीत सब उन्होंने ही किया था। उन्होंने किया था। तो दैट इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ, आर्मी के लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अभी टुडे आर्मी डिक्टेट्स एंड होल्ड्स पावर इन एवरी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इनका जो फौजी फाउंडेशन है, इट एवरी बिजनेस के एवरी सेक्टर दे आर द लीडर्स। और टोटल धांधलेबाजी है, सब ये पैसे ले लेते हैं, अच्छे जमीन वगैरह सब ले लेते हैं। नाउ इफ दे रिटर्न टू द बैरक्स, people will question. So it is an existential threat for them to keep a threat, paint a threat कि भाई इंडिया से थ्रेट है, भारत से थ्रेट है, नहीं तो उनका गेम पूरा खत्म। तो आसिफ मुनीर एक्सेप्ट करेगा इतने आसानी से? तो उनका राणा तो ओपन कह रहा है अभी कि बातचीत करो, सुलह करो। And he pointed a question as at बाजवा कि जनरल बाजवा खुला गोल्फ क्यों खेल रहा है? So it's not going to be so easy if people think इमरान खान आ जाएगा बाहर। क्या बाहर आएगा तो will they do a बेनजीर with him? लेकिन सर अगर इमरान खान बाहर भी नहीं आ रहे हैं और उनको बाहर भेजा भी नहीं जा रहा है, तो इमरान खान यहीं पे है तो होने क्या वाला है खैर? See, पाकिस्तान तो वैसे ही टूट रहा है। लाइक आई सेड, केपी एंड फाटा तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। उन्होंने तो अपने मिनिस्टर्स, गवर्नर, नहीं वहां तो टीटीपी का अपना रूल है, उन्होंने अपने गवर्नर बना रखे। शॉर्ट ऑफ ओपनली डिक्लेयरिंग दैट दिस इज देयर एरिया, आई थिंक कोई मसूद करके है, ही इज द हेड देयर एंड ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स सब बना रखे हैं, टैक्स वो सब देते हैं, सब वो कर रहे हैं वहां पे। बलूचिस्तान में इनकी रिट चलती नहीं है, लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है। तो बचा
पंजाब और सिंध, ऑलरेडी देर इज फ्रिक्शन बिटवीन नॉर्थ पंजाब एंड साउथ पंजाब. जो साउथ पंजाब है, दे नॉट पंजाबीज, दे कॉल देमसेल्व्स सराइकीज. एब्सोल्युटली सर. तो वहां पे भी फ्रिक्शन आ रहा है. सर सिंधी ऊपर नेशनल मूवमेंट भी काफी मजबूत हो रहा सिंध है. या, और ऊपर जो पीओके में एक पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान है, ग्रोइंग वॉइसेस टू मर्ज विद इंडिया. तो बचा क्या उसके पास? वो तो यही बोलेगा, भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ कर लो. कंसर्न अबाउट पाकिस्तान मोर कि क्या होगा वहां पे. माय कंसर्न मोर इज अबाउट सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. एब्सोल्युटली सर. तो एंड सर पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए फिर? that is where the pressure is coming from US and Saudi Arabia, because the initial funding for all the nuclear program was given by Saudi Arabia. That is why all OIC में इसको Islamic bomb बोला. एब्सोल्युटली सर. So Saudi Arabia had funded, and now that Iran is, some people say, just a screwdriver, one screwdriver turn away from going nuclear. Saudi would want to become nuclear unless the complete nuclear program of Iran is closed. Will it close in a hurry? हम कह तो रहे हैं कि हार्डलाइनर्स के पीछे नेक्स्ट आएंगे, बट दे वोंट गिव अप विदाउट अ फाइट. वो तो जो भी औरतों तक को नहीं छोड़ा है, मार के खत्म कर दिया है, तो इतने जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं वो. एब्सोल्युटली. ये जो अपना ये मैनीटर हो जाता है कोई भी लेपर्ड या टाइगर या लायन, फिर वो आदमी को नहीं छोड़ता. दैट्स द इजीएस्ट प्रे. अब as far as the IRGC is concerned, the easiest prey is the people in Iran. हथियार है नहीं, like what China is, like पाकिस्तान में था. पाकिस्तान में डर पाकिस्तानी आर्मी को ये हो गया है कि इतने सारे तो हथियार लेके लोग आ गए अब, जिनको इन्होंने दिया था हथियार, और इतना सारा हथियार के हिसाब नहीं है. बट बिकॉज वी हैव सो मेनी फिशर्स विद इन आवर कंट्री, जाति को लेके, प्रजाति को लेके, रिलीजन को लेके, हर चीज को लेके, उस पे ये जरूरी नहीं है कि केवल मुसलमान इसमें काम करेगा या क्रिश्चियन इसमें काम करेगा. इसमें सब तरह के लोग हैं जो काम करते हैं, पैसे के लिए सब बोलते हैं. और कौन है ये जो आपके देश को बेचेंगे उनको? ये वही लोग हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स को सलाम मार के हमें दबा के रखे. अब पंजाब में जलियांवाला बाग सेलिब्रेट होता, ड्वायर बोलते, उसने तो हुक्म दिया था. गोली किसने चलाई थी वो नहीं बताएंगे. प्लेटून ऑफ 54 सिख रेजिमेंट. आप ही के बंदों ने गोली चलाई थी. आप ड्वायर तो बोलते चले जाओ, बंदे तो आपके थे जिन्होंने गोली चलाई थी. इन्हीं लोगों के, ऐसे ही लोगों के डिसेंडेंट्स हैं आज जो उनके तरफ चमचागिरी करके कुछ पैसों के लिए आपके देश को बेचना चाहते. तो इनका कोई जाति प्रजाति किसी के साथ लेना देना नहीं है. ये किसी को भी बेच देंगे क्योंकि ये इनके खून में. उसके पहले जब मुसलमान आए थे तो उनके साथ जुड़े थे, उसके बाद अंग्रेज आ गए तो उनको बेच दिया, इनके साथ आ गए. उसके बाद अब आपको बेचेंगे. उनको पैसे से मतलब. लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सक्सेसफुल हो नहीं रहे. क्यों नहीं हो रहे मैं आगे बताऊंगा. तो आने वाले महीनों में 2025 में आप देखोगे कि दे विल गेट वेरी डेस्परेट, बोथ जो बाहर हैं और जो अंदर है. यू कैन ऑलरेडी सी किस तरह के स्टेटमेंट्स आपके पॉलिटिशियंस, आपके प्रेस में, आपके मीडिया में, आपके थिंक टैंक से, आपके स्कॉलर्स क्या लिख रहे हैं. ऑलरेडी डेस्परेशन दिखाई दे रहा है. तो अभी क्यों मैं बोल रहा हूं कि हम सक्सेसफुल हो रखे हैं? क्योंकि एनआईए ने बहुत तगड़ा जॉब किया है कि सबसे पहले जड़ों को काटा. एक तो आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह सब ईडी पीछे चल चुका है, तो आपका वो पैसे मिलने बंद हो रहे हैं. पैसे आए हैं तो किस नाम से आए हैं, किधर गए हैं, वो आपको दिखाना पड़ रहा है. और दूसरा, एनआईए जो इनको
लोकल सपोर्ट इन द सेंस इलीगल्स जो आते हैं उनको आधार कार्ड ये वो सब देते हैं बना के, वो पकड़े जाते और काफी 100 से ऊपर पकड़े जा चुके। तो ये हर्ट करता है क्योंकि वो फिर पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे ये टूटा इनका नेक्सस, तो आप देख लो जितने भी इलीगल रोहिंग्याज जेएनके में थे उनका हिसाब पता लग गया। जेएनके, दिल्ली, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो हाँ, अब क्रैकडाउन हुआ पकड़े जाने लगे हैं क्योंकि उनका बेस टूटता जा रहा है। मेरा ये कहना है कि केवल जिसने बनाया उसको मत रोको ना। जैसे आधार कार्ड बनाया, उसको किसने अथॉरिटी दी बायोमेट्रिक्स लेने के लिए? ऐसी तो नहीं देते हो ना। एब्सोल्युटली सर। तो उसको भी पकड़ना चाहिए जिसने क्लियर किया कि आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स बन जाने चाहिए, क्योंकि एक बार आधार कार्ड बन जाता है तो बाकी सब तो फट से बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो आधार कार्ड पे ये जोर लगाना, और ये चल रहा है, ठीक है। अभी ये करते हुए बाकी लोगों को भी पकड़ रहे हैं। और ये मुझे याद आ रहा है जो पहले अमित शाह ने कहा था जब सीए ला रहे थे और एनआरसी ला रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इनको हम, शेख हसीना वाज वरीड बिकॉज दे नो कि काफी इलीगल्स हैं यहाँ जी। तो ही हैड प्रॉमिस्ड देन आल्सो कि भाई हम उनको भेजेंगे नहीं, कोई एसेट्स उनके पास नहीं रहेगा, ऑल एसेट्स विल बी फ्रोजन, ये हमारे देश का। यू आर अलाउड टू वर्क, तो वर्क परमिट के ऊपर आप रह सकते हो। और अभी काफी स्टेट्स, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है, where they have started identifying places where they are going to keep these, they are calling it refugee camps. एब्सोल्युटली। पूरा फेंस्ड ऑफ करके लगाएंगे। असम में हम बहुत करते थे ऐसा, सेंटर बनाया जा रहा था महाराष्ट्र में, उसका हाँ, अनाउंसमेंट हुआ। ताकि वो वहां पे आएंगे। उसके बाद अगर आपको काम मिल जाता है तो ठीक है, वर्क परमिट मिला उस जॉब के लिए, तो ये नहीं कि वहां जॉब लिया तो दूसरे जॉब में चले जाओगे, नहीं, उस जॉब के लिए आपको वर्क परमिट मिलेगा। एनीवेयर एल्स यू हैव टू गो, यू गॉट टू टेक अ वर्क परमिट अगेन। अगर वो सब नहीं है तो या तो अपने देश चले जाओ या किसी और देश जहां जाना है आप चले जाओ, जहां भी असाइलम लेके, यू कांट स्टे। नाउ ये अखरेगा काफी पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज दे हैड मेड दीज पीपल देयर वोट बैंक्स। एब्सोल्युटली सर। तो इसीलिए अभी आप देख लो जैसे चीख रहे हैं इलेक्शंस होने वाले हैं सारा। मेरी वाइफ का निकाल रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं। इट इज ऑल दीज गेम प्लान has already started since Delhi elections are coming, तो आपने ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इतने हजार वोट काट दिए, इतने निकाल हजार। दिए, ये कर दिए। इट इज ऑल लाइक आई सेड कि एज द मंथ्स गो बाय एंड दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, ये आवाज और चीखें और हो शुरू होंगी, जी ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने बोला, ग्लोबल नॉर्थ का इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो रहा है, आपके पास, तो ये आइडियल टाइम है, ये विंडो है आपके पास 10-20 साल का, जहां पे आप जितना आप सप्लाई चेन चाइना से चूस सकते हो वो ला सकते हो भारत के अंदर। इसके अलावा क्योंकि वेस्ट की इकोनॉमी दब रही है, आप आइडेंटिफाई करिए कि अपने एमएनसीज को, उनको बोलो यहाँ आ जाओ, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब चाहिए वो तैयार कर लेना चाहिए। और साथ साथ क्योंकि चीन का भी इकोनॉमी डाउन हो रहा है, वेस्ट का भी इकोनॉमी डाउन हो रहा है, इसका मतलब है उतना ज़्यादा मार्केट आपको वेस्ट में मिलेगा नहीं। सो अभी से स्टार्ट योर प्लान कि ग्लोबल साउथ का किस तरह से इकोनॉमी थोड़ा ठीक करें, ताकि, बिकॉज पीपल हैव टू बी क्लियर, हम हाईटेक के पीछे काफ़ी मरते हैं भाई साहब। लो एंड मीडियम टेक इज द मास टेक, असली ट्रेड वहां पे होता है, ठीक है। ये कपड़े, जूते, चप्पल, आपके प्लग पॉइंट, घड़ियां, ये टेबल लैंप, ये सारी चीजें लो एंड मीडियम टेक है। मास सब पूरी वही चलाते हैं, बिल्कुल। या मास यही होता है। हाईटेक दिखाने के लिए बड़ा अच्छा है कि हाँ मेरे पास ये हाईटेक है, दैट डजंट वर्क। सो मे बी हाईटेक का कुछ मार्केट आपको वेस्ट में मिल जाए, बट ग्लोबल साउथ इज वेयर यू नीड टू डेवलप योर मार्केट, so that slowly that market gets developed. Now how to deal with this problem? Very simple. एक बना बनाया प्लान हमारे पास है। मार्च टू नवंबर 1971
ऑपरेशन टॉर्च लाइट के विरुद्ध आपने जो स्ट्रेटजी किया था बिफोर यू द वॉर ओपन, रिपीट दैट, मॉडिफाई इट एंड रिपीट दैट ऑन बोथ साइड्स। इवन नॉर्थ भी आप कर सकते हो, लोगों की कोई कमी नहीं है जो खुंदक है अपने लोगों के साथ। Absolutely. हम क्यों रो रहे हैं कि हमारे विरुद्ध कर रहा है, आप भी करो यार। बिल्कुल। Then you can secure your strategic and national interests. ईस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश, रंगपुर एंड राजशाही, 2 स्टेट है, flanked by the Brahmaputra and Ganga. Very easy for you to secure, very difficult for him to defend. It gives depth to your chicken neck. सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डेप्थ मिल जाए। दूसरे तरफ जो इसका चिटगांग स्टेट है उसके 2 हिस्से हैं, एक कोमिल्ला है जो बड़ा है, देन देयर इज अ नैरो नेक, वहां पे एक जगह है जिसका नाम फेनी है, विच इज named by the same river by the same name which flows from Tripura into the Bay of Bengal and the whole of Chittagong. Chittagong ले लो आप, आपके नॉर्थ ईस्ट के आउटलेट की प्रॉब्लम सॉल्व। जो बचा कुचा उसके पास मेमन सिंह, ढाका, बरिसाल जो है उसके साथ उसको रहने दो। योर नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम इज टोटली सॉल्व बिकॉज यू हैव चिटगांग एंड कॉक्सस बाजार एज योर पोर्ट्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट, जिसका डील आपने शेख हसीना के साथ किया था जी। तो योर इंटरेस्ट आर सॉर्टेड आउट। पाकिस्तान में अगर टर्मोइल होता है तो P1 आपको लेना चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे शुरू करा दो उनके अगेंस्ट, यू कैन जस्ट वॉक इन आफ्टर दैट, यू डोंट हैव टू फाइट। जो POJK है, JNK एरिया वाला है, दैट इज मोर डिफिकल्ट एरिया बिकॉज द हार्डकोर इस्लामिस्ट हु आर कमिंग हैव देयर बेसिस देयर। एब्सोल्युटली। तो लेट देम स्टू, उनको आपस में लड़ाओ, उनको आपस में लड़ाओ। जो यूएस करने वाला है अभी वेस्ट एशिया में, सारे जितने भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको आपस में लड़ाने वाला, तो आप लड़ाओ। बट गिलगिट बाल्टिस्तान इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इट थ्रू द वाखान कॉरिडोर डायरेक्टली इट गिव्स यू अ लिंक टू सेंट्रल एशिया, और चाइना का लिंक जो है वो टूट जाता है। एब्सोल्युटली। देयर इज नो लिंक देन, एंड work towards the independence of Tibet and Xinjiang. So you have no border with China thereafter. Long term hai, but you got to work and plan it out. Of course we have to. So that secures your long term, because this is a situation which has been given to you which you can make use of. अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया जियो इकोनॉमिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली अपने फेवर में, then आपको दोबारा मौका कब मिलेगा पता नहीं। Of course, you'll miss the bus. हाँ, तो वही है ना, जी। एक तो you have to be alert, you have to continue what you're doing for internal security. This is your moment, grab it. और गब्बर सिंह का स्टेटमेंट, जो डर गया समझो मर गया। थ्रेट तो आएंगे, आपको ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट करना है। अगर आप डर गए, पीछे हट गए, मर गया, मतलब इस तरह का सिचुएशन शायद आपको 100-200 साल बाद शायद मिले जी। ये मौका है। अपने जो आगे आपके लोग आएंगे, योर फ्यूचर प्रोजेनी, they'll be future generations will be happy कि हमारे पूर्वज को छोड़ गए हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल। जो लॉन्ग पेंडिंग क्राइसिस थे उनको रिजॉल्व करना बड़ी बात होती है। जब मतलब हम लोग जब छोटे थे और कश्मीर से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती थी कि ब्लास्ट हो गया, ये मर गए, इतने लोग मर गए, तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी जिंदगी में क्या कभी इस इश्यू को रिजॉल्व होता हुआ देख पाएंगे, लेकिन हमने देखा तो ये बहुत अच्छा है। एंड इट इज पे बैक टाइम फॉर ऑल दोस हु, और मैं तो ये बोल रहा हूँ एक और जी कि टू ऐड दैट we should work towards creating problems within Han heartland and work that they get democratized. Then Taiwan आ जाता है वहां पे जी। Now USA will be up a gum tree because Monroe Doctrine के मुताबिक Pacific is their backyard. They don't want any navy. But the moment Han heartland and Taiwan are together, Chinese navy is in Taiwan, which is in the Pacific. Let them fret on it. सबको लगाओ, भिड़ाओ और enjoy the show. Thereafter मतलब
वहां पे मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक में वो लगे हुए हैं, पैसिफिक में ये लगे रहेंगे. इंडियन ओशन देन बिकम्स अ जोन ऑफ पीस, and you Absolutely. get that security umbrella peace dividend that you are looking at. It's not that these nations will not do pinpricks, but you get a relative peace dividend for achieving, like I said, getting your supply chains here, getting some bigger companies. भाई 1200 में से अगर 400-800 आप दे रहे हो एयरबस को ऑर्डर, 1000 में से 800 आपके ऑर्डर है, तो यू कैन डिमांड दैट एयरबस शुड शिफ्ट हियर. Of course. टुलूस में क्यों बैठा है, यहाँ आओ. बिल्कुल यहीं पे आओ, यहीं पे बनाओ. Huh? So these things you will be able to dictate when you start, when they realize that you are also playing the game and you are quite strong now. And खास करके I would give P1 to Bangladesh to sort this out, because then it sends a strong message in the neighborhood कि भाई साहब भारत से पंगा मत लेना. And number 2, take over Gilgit Baltistan. Then everybody becomes quiet कि यार इन्होंने गुंडागर्दी बल्तिस्तान ले मत लिया. करो, ये गुंडों का गुंडा खड़ा हुआ है अभी यहाँ. दिखानी पड़ती है, ऑफ कोर्स गुंडागर्दी दिखानी पड़ती है जहां पर जरूरी होती है. यस, जैसे वो एक अपने, हालांकि हमारे लोग बाकी सब का कहानी का पिक्चर बनाते हैं, पंचतंत्र का नहीं बनाते. पंचतंत्र में एक था जो सांप को पंडित जी ने बोल दिया था कि पुरस्कारों नहीं, एंड डू दिस एंड डू दैट. वो काफी पिट पुटा गया था. जब वापस आए थे तो सांप से पूछा कि क्यों नहीं किया, कहते नहीं मैं तो ये, क्योंकि आपने कहा था. कहता मैंने कब कहा था कि अपने बचाव में पुरस्कारों नहीं. तो अभी तक हमारी वही सांप की आदत थी, जो आता था आपको कुछ भी करके जाता था. अब समय आ गया इस किंग कोबरा को फुफकारने के लिए कि भाई साहब संभल के. बिल्कुल. वैसे भी कहते हैं सांप की तो बनावट ही ऐसी होती है, उसको देख के लोग डर Yes, जाते हैं. yes. So, यानी while you will be working towards everybody's prosperity, but ये डर अच्छा है कि यानी पंगा मत लो. बिल्कुल सही. वो बना के भी रखना पड़ता है फॉर रीजनल एंड बॉर्डर पीस एंड सिक्योरिटी. वो जरूरी है. Yes. And like they have seen, like I said, why is Africa with you? They have seen that जैसे G20 के अंदर you, and especially when you became the voice of South, and thereafter in even today, you are not dictating to them कि ऐसे करना है. You are taking from them कि what do you want, and then putting it as part of the document in G20 कि ये होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. So they feel committed and they feel कि हमारी सुनवाई होती है यहाँ. And also they have more comparison to China. And not like the Americans and the West कि they come and dictate कि क्या. And they have the vested interest also. Yes. So ये है. जी बिल्कुल. और सर आपने इस पूरे 1 घंटे में पूरे ग्लोबल क्राइसिस को आपने इतने आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया. मुझे खुद सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था. आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत मजा आने वाला है, और जिनको भी समझना है कि पूरी दुनिया में क्या कैसे हो रहा है, वो हमारा ये वीडियो देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर joining our show and explaining and giving your valuable input. Thank you so much. My pleasure. Thank you.